क्रोधम कुरु शंकर। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ मां पार्वती विराजमान हैं और भोलेनाथ मां पार्वती के पति हैं। और ऐसे पति हैं कैसे, या तो हमसे कोई राम कथा सुनो या हमें राम कथा सुनाओ। बस बाबा की यही धारणा है कि राम कथा मैं सुन लूं और भगवान गांव के लोगों की कथा सुन लें, और कोई फालतू बात लेकर के आवे तो आई एम बिजी, अपने पास में समय नहीं, फालतू बात जब होते तो समाधि लगा करके बैठ जाते। अब नारद जी महाराज को लगा कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र की तरफ चलो। नारद जी, नारद का अर्थ क्या है? नारद के तीन अर्थ होते हैं, तीन। रद्द माने दांत के भी है ना, रद्द। और भगवान के भक्तों में नारद ऐसे भक्त हैं, दूध मुहा बालक होता है ना, दूध पीता है माता, ऐसे भक्तों में गिने जाते हैं, दूध मुहा बालक की तरह नारद। और नारद का एक अर्थ होता है नारम अज्ञानम धत खंडयति इति नारद। सूत्र कहता है कि जो नार माने ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के अज्ञान को नष्ट कर दें, उन्हें कहते हैं नारद। और तीसरा नारद, जिनकी बात कहीं फेल नहीं होती हो। देवताओं के पक्ष में जाएं, वेलकम नारद जी। निशाचरों के पक्ष में जाएं, वेलकम नारद जी। और नारद को एक अर्थ जी और दो तरफ खाए पी के लड़ाई करवा दे, वही को नाम है नारद। जाके मुंह पे जाकी सी और वाके मुंह पे वाकी सी। भागवत में तो एक नारद है, एक मोहल्ला में 10 मिलेंगे। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। और अब जय काम है, अगर नात रिश्तेदारी तो फोन आवे, भला दना है कि घूम जाओ, अब मैं डोल व फिर बंद कर दो। नात दाई को तो बंद कर दो, लेकिन समाज को भी डोल व फिर बंद ना करो। क्यों ना करो? मृगा की तरह पूरो दिल भागो डोल, और भागना ही चाहे तो तू फिर मन से भागे। सबरी रात जागे और घर के न क्यों गारी दे, तो बुढ़ापे में खांसी ना सुगंध रही। और बालक तो मर गो का मैं सीधे पे ले ने गर्म पानी दे दे। सबरी रात जागे और घर के न क्यों गारी दे, जागना ही चाहे तो हर से जागे। भाईचारे और नातेदारी क्यों त्याग दें, त्याग नहीं चाहे तो कृष्णा को त्याग। कहे तो गुरुदेव तक बस्ती में लगाई आग, आग दे बुरे कर्मन में आग हो। बस्ती में आग लगाई, कहा आग लगाई? लाला मैं सुबह सुबह से खेत की तरफ गई हूँ, फलाने आदमी ने वो 5-7 दिन पहले गाय छोड़ दी है ना, उतरे खेत में चल रही। मैंने बातें आए कहीं के बाद गाय पकड़ लेना, बहुत बड़ा आदमी है। माने मोते का वो का करे, तू संग लगे कि ना आगे बीड़ी जलावे का जी माचिस की आवश्यकता है। मैंने कल बताया कि अब उन सांपों के मुकद्दर में वो जहर नहीं है जो आदमी की वाणी में जहर पैदा हो गया। सांप का खाया हुआ चढ़ा हुआ जहर मंत्रों के द्वारा उतर जाता है, लेकिन व्यक्ति की वाणी का जो विष है ना, जहर है ना, वो जिंदगी में कभी उतरता नहीं है। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर आते हैं, मैया पार्वती को देखा, समाधि में भोलेनाथ बैठे, प्रणाम किया, मैया प्रणाम। और प्रणाम करके अब नारद जी अपने मन की बात कहना चाहते, पर नारद जी कोई पूछ ही ना रहे। कहा हुआ अपने मन की बात कहनी हो और कोई पूछे नहीं तो फिर कहा हो, तो मालूम है पेट फूल वो शुरू हो जाता है जी। पूछ रही ना है, हमें कैसे बतानी पड़े, कोई बहाना तो चाहिए। अब नारद जी को बहाना क्या चाहिए?
मैया मैया दुनिया के बनावटी प्रेम देख के बड़ा परेशान। बात कर रहे हैं कैलाश पर, बात कर रही है दुनिया की। मैया ने कहा दुनिया की बात क्यों कर रहे हो, यह दुनिया थोड़ी, यहाँ तो हम और भोलेनाथ दोनों रहते हैं। तुरंत नारद जी को मौका मिला, हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, भोलेनाथ तुमसे भी सच्चा प्रेम नहीं करते। मैया ने कहा क्या बात करते हो? कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, मंत्र गुप्त रखा जाता है। गुरुदेव जो मंत्र किसी को देते हैं उसको गुप्त रखते हैं। क्यों? जो चीज छुपा के रखी जाती है उसकी वृद्धि होती है, और जिस चीज को हम उजागर करते हैं उसका विनाश होता है। विनाश होता है क्योंकि वाणी के देवता अग्नि है। इस वाणी से हम अपने पुण्यों का बखान करेंगे तो पुण्य जल जाएंगे, और पापों का बखान करेंगे तो पाप भी जल जाएंगे। जिसको उजागर करते हैं, आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, अगर किसी से भूल बस कोई गाय मारी जाती है, कोई गाय को मार देता है तो उसे क्या कहते हैं, धारे गांव मांगने पड़ेंगे, पैदल गंगा जी स्नान करने जाना पड़ेगा। और वही आदमी गांव के बाहर खड़ा होकर के चिल्लाता है, मोती गैया मर गई है। क्यों? पाप का बखान कर रहा है, वो अपने पाप को बांट रहा है, तो पाप जलेगा। और पुण्य का बखान करेंगे तो हम एकादशी अमावस्या को वृंदावन जाता है, महीना में एक दिन बात डायरी में नोट कर लेता है। क्यों? जब मर जाएंगे तो नाती बेटा या डायरी पढ़ेंगे कहना है, बाबा जाओ करते पुण्य लिख रहे हैं। और 29 दिना में जो कुछ हरों का भाई कोई लिखा पड़ी नहीं है, कोई लिखा पड़ी रहा कि क्या करे 29 दिना। अरे मंत्र जो बताया छे गुप्त रखते, वो मंत्र भी आकर के मुझे बता दिया, और तुम कह रहे हो कि भोलेनाथ सच्चा प्रेम नहीं करते। मंत्र तो बता दिया, लेकिन उनके गले में जो माला पड़ी है ये किसकी, ये बताया? मैया को लगा जीवात सही है, जो तुम आज तक बताई ना, आज तक ना बताई कि जमाला कौन की है, काहे की है। बोल जमाला आपके मुंडन की है। आपको इतने बार मरना पड़ा है, शंकर इतना प्रेम करते हैं कि मरने के बाद में उस मुंड को काट कर माला में पिरो लेते हैं। और मैया शंकर जी अमर कथा जाने, अगर शंकर जी अमर कथा जानते और तुम्हें अमर कथा सुना देते तो क्या आपको बार बार मरना पड़ता? नहीं। अमर कथा कोई और कथा नहीं है, भगवान की जितनी कथा है वो सारी अमर कथाएं, अमर कथा है। बर्फ के पहाड़ पर नारद जी आग लगाए गए, चले गए। भोलेनाथ समाधि से जागे और मैया पार्वती के चेहरे को उदास देखा, टेंशन में देखा, तो तुरंत शंकर जी बोले, पार्वती मेरी अनुपस्थिति में तेरे पास कहीं नारद तो ना आए वो, क्यों तू उदास बैठी? मैया ने कहा घर में कोई बात हो तो नारद को बीच में लेते हो, नारद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ नारद जी आए थे, और वो ये कह रहे तुम अमर कथा जानते हो, तुमने अमर कथा मुझे आज तक नहीं सुनाई। शंकर जी कहते हैं पार्वती अमर कथा तो अधिकारियों को सुनाई जाती है, अनाधिकारियों को नहीं सुनाई जाती। और इसके अधिकारी कौन होते हैं? राम कथा के यही अधिकारी, अधिकारी दो प्रकार के होते हैं, ज्ञान मार्ग के अधिकारी और भक्ति मार्ग के अधिकारी। भक्ति मार्ग के अधिकारी होते हैं, ज्ञान की 3 श्रेणियां होती है, कर्म, उपासना, ज्ञान। पहले कर्म करें फिर उपासना करें, उपासना में कोई मंत्र लें, गुरु बनाएं, और तीसरी सिद्धि ज्ञान की होती है। लेकिन हमने 2 सिद्धि को छोड़ दिया, ना तो कोई कर्म किया, ना कोई उपासना की, ना कोई मंत्र लिया, ना कोई गुरु बनाए, सीधे शास्त्र के पन्ना पलट पलट के है गए अहम अस्मि ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जरूरी नहीं है, कहते लोग ग्रंथ पढ़ लिया गुरु बना लिया, लेकिन ग्रंथ को कहते हैं पुस्तक, इंग्लिश में कहते हैं बुक, पुस्तक।
लेकिन पुस्तक को हम ऐसे नहीं पढ़ पाते कि ये पहुंचा दे उस तक। ग्रंथ को उस तरीका से नहीं पढ़ पाते हैं कि उस तक पहुंचा दे। उस तक पहुंचने के बाद में फिर पुस्तक पढ़े, शोधन करके पुस्तक को पढ़े, तो फिर उस तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर आवश्यकता नहीं है। महाराज में अब तो कथा सुनो जी, लेकिन पार्वती को जो जन्म मिला वो पहले कौन थी? सती। सावधान होकर वह शंका हो गई, कहा अपने पति के ईश्वर में क्या ये वही राम है जिन्हें कि मैं कुंभ ऋषि की कथा सुनकर के यहाँ पे रो रहे हैं? सावधानी पूर्वक कथा सुनूंगी, आज कोई गलती नहीं हो जाए। महाराज शंकर के गले में भुजगेंद्र हारम, गले में सर्पों का हार, कानों में बिच्छुओं के कुंडल, ये सब उतार के एक चंदनबाड़ी कहते हैं वहां पर इनको छोड़ दिया गया। क्यों? अगर अमर कथा इन्होंने भी सुन ली तो ये भी अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। और नंदी को पहलगाम पड़ता है जहाँ पर पार्वती कथा सुनाई, उसके दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया। प्रथम वक्ता राम कथा के भोले बाबा, प्रथम श्रोता मां पार्वती है। कथा हो रही है, पार्वती ओंकार दे रही है, हाँ महाराज, हाँ महाराज, आगे कहो। लेकिन जो जिज्ञासु श्रोता बनकर के बैठती है ना, उनकी समझ में आता भी है, और जो परीक्षा के तौर पर बैठते हैं उनकी समझ में नहीं आता। कथा कहते कहते, राम कथा कहते कहते हुंकार देते देते राम जी के वनवास तक मैया पार्वती ने कथा को ध्यान से सुना। और भोलेनाथ ने कहा था, देखो यहाँ कोई अनाधिकारी व्यक्ति आसपास तो नहीं, हमारी कथा को सुन जा। लेकिन एक वृक्ष की डाल पर मैया को तोता दिखाई दिया, सड़ा हुआ तोता जब अंडा जैसा दिखाई दिया, बर्फीली हवा में अंडा चटक गया, उसमें जीव प्रकट हो गया और उसने पार्वती के साथ राम कथा को सुनना आरंभ किया। अब मैया को नींद आना शुरू होता है। ये नींद क्यों आती है? सुना है राम कथा में जब राम जी ने लंका के युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण को मार दिया, और कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और एक दिन के लिए जाग कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा राम जी के पास गई और कहा, महाराज जैसे तैसे दुनिया में मैंने एक पति बनाया और उसको भी तुमने मार दिया, अब मैं तुमसे अपने पति की मृत्यु का बदला लूंगी। राम ने कहा, तुम क्या बदला लोगी? निद्रा ने कहा, जहां भी आपकी कथा होगी वहां जाकर मैं अपना डेरा डाल दूंगी। राम जी कहते हैं, तुम अपना काम करना और भक्त अपना काम करेंगे। क्या? जब जब नींद का आना शुरू होता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम कथा सुंदर करता संशय तिहग उड़ावन हारी। राम जी ने कहा, तुम अपना काम करना और मेरे भक्त लोग ताली बजा करके कीर्तन करना शुरू कर देंगे तो निद्रा पांडाल से दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और नींद क्यों आती है? तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाय, और काऊ कारण बस अगर आयु वे सुनवे तो कैसो बैठे लड़ मरे के उठ घर को जाए। के तो आए कि सो जाएंगे और सोंगे तो फिर पड़ोसी सुनेंगे, यही बात में लड़ाई हो जाएगी, तू ही सुन ले, हम चले जाते हैं घर को। पूर्व जन्मों के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार से ही कथा सुन पाते हैं।
भाई लिया का अच्छा महाराज मैया को नींद आना शुरू हुआ और तोते के बालक ने प्रकट होकर के आना शुरू किया। वनवास में से रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो चुका है। पंचवटी से सीता का हरण करके रावण अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी को पधराया। इधर राम लक्ष्मण सीता की खोज करके सबरी के आश्रम पर सुग्रीव से मित्रता बांधीव सेना लेकर के सागर के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर गोस्वामी जी के दोहा लिखते हैं, दोहे का भाव समझें। से भीड़ अति, कल यहाँ 50-40 होंगे, आज 4 से बढ़ जाएंगे, फिर और कल बढ़ जाएं तो क्या कहेंगे, भीड़ तो खूब आई। और इतनी बड़ी सेना के लिए केवल भीड़ ही शब्द रखते तो गोस्वामी जी को झटका लगता। सेत बंद भई भीड़ अति। बोले ना तो ये कहते हैं, उमा कटक बानर में देखा, मैंने सेना को देखा तो कोई गिनती नहीं है। जो मूर्ख सो करण चाहे लेखा, जो गिनती बताता है वो आदमी तो मूर्ख है। अच्छा, अपर जल चरण ऊपर, पृथ्वी के रास्ते, आकाश के रास्ते, जल के रास्ते। क्यों? जब बांके बिहारी के मंदिर में भीड़ ज्यादा हुए ना तो बड़े बूढ़े तो धक्का दे दे कहीं बाहर करने। सेना में तो कैसे भी कितने प्रकार के बंदर थे। जो पुल बनाया, बंदरों ने पुल बनाया, उस पर तो और बंदर निकलते हैं। और जो बड़े बूढ़े बंदर हैं वो कह रहे हैं, महाराज हम कहाँ के निकले, कोई हमारा लिए उपाय बताओ। राम जी ने उपाय बताया। समुद्र के ऊपर पुल जो बनाया है, पुल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो राम का दर्शन करने के लिए पुल के सहारे आकर के लग जाते हैं। तो आज उसके उनके ऊपर होके बंदर निकलना शुरू होता है। वहां पर मैया की नींद खुली और बोली, हे महाराज, मैंने कथा राम जी के वनवास तक सुनी और एक संग कथा यहाँ कैसे आई गई। भोलेनाथ ने कहा, तुमने कथा वनवास तक सुनी तो ये हुंकार देने वाला व्यक्ति कौन था। अब तो समझ गए कोई अनाधिकारी व्यक्ति मेरी कथा को सुन गया है। क्रोध में आकर त्रिशूल लेकर के उस जीव को मारने के लिए दौड़े तो भोलेनाथ को वैसे आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। और वो तोते का बालक व्यास जी के आश्रम पर, व्यास जी की पत्नी का नाम भागवत में अरणी बताते हैं, जमुआई के द्वारा उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं। और कुटिया के दरवाजे पर आकर के व्यास शंकर जी ने कहा, महाराज मेरा चोर आपके यहाँ करके छुप गया है, मेरी अमर कथा सुन करके आया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, उसे जान से मार दूंगा। व्यास जी महाराज बोले, शंकर जी जो उसमें होश तो मत खो। क्यों? अरे जब अमर कथा ही सुन के आया है तो क्या तुम उसे मार सकते हो? जिसने अमर कथा सुन ली वो मर सकता है? नहीं मर सकता। जो उसमें होश खोना। और आज की सबसे बड़ी यही विडंबना, जहाँ होश है वहां तो जोश में, और जहाँ जोश है वहां होश में। युवा पीढ़ी में तो जोश है पर होश नहीं है, और बुजुर्गों में होश है पर जोश नहीं है। एक जंगल में आग लग जाती है, एक जंगल में आग लगी और उस आग में 2 व्यक्ति फंस गए, एक अंधा और एक लंगड़ा। अब अंधा तो उधर को और भागे जहां आग लग रही है, उधर भागे।
और लंगड़ा भाग नहीं सकता। अब लंगड़े ने अंधे से कहा, भैया तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, चरण तेरे और आंख मेरी, पाम तेरे और आंख मेरी, हम दोनों बच जाएंगे। उस अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया और दोनों बच गए। अंधा कौन है? जवानी। लंगड़ा बुढ़ापा। लंगड़ा बुढ़ापा यानी जवानी। जवानी कैसी है? अंधी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं का जोश, जब दोनों एक जगह होंगे तो आज समाज में कलह, अशांति, इतने कलेश हो रहे हैं। अगर ये दोनों का अनुभव हो जाए और एक के जवानी के चरण हो तो दोनों इस समाज की आग से बच सकते हैं। महाराज भोलेनाथ वहां से लौट करके आते हैं। समय आने पर व्यास जी कोई न कोई रचना, कोई न कोई कृति लिखते ही रहते हैं। रचना करने में, धर्मग्रंथ लिखने में कोई भी गलती हो जाती है तो वो गर्भ में रहने वाला बालक गर्भ के अंदर से ही टोकता, पिताजी यहाँ पर गलती कर रहे हो। व्यास जी को लगा बालक तो बड़ा ज्ञानी है, और वास्तव में गर्भ में बालक ज्ञानी ही होता है। क्यों? माँ के गर्भ के अंदर जीव को माया नहीं सताती नहीं है, ज्ञानी होता है। गर्भ अवस्था में जो माँ जमाई के द्वारा भगवान का नाम लेती है, माँ में श्रद्धा नहीं है, उस जीव के अंदर श्रद्धा है कि उसी की आवाज है जो गर्भ के अंदर है, उसे वहां पर माया नहीं सताती। माया की परिभाषा क्या है? मैं और मोरे तोड़ते माया, मुझे लगता है हमारा क्षेत्र विद्वान, यहाँ पर विद्वान लोग हैं। एक तो शुरुआत माया की मैं से हो रही है, मैं और मोर, मैं, और चारों वेदों का एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, वही ब्रह्म। तो दो मैं हो गए कि नहीं? दो मैं हो गए, एक मायाकृत में और एक स्वरूप की मैं। ब्रह्म वाक्य है, वेदों का वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। ये दो मैं कैसे हो सकते हैं? दो मैं, एक कच्ची में और एक पक्की में। जब कोई आदमी सपना देखता है तो ऐसा सपना नहीं देखता जो अपने को सपने में नहीं देखे। अपने को सपने में देखता है जो देख रहा है, जो देख रहा है वो एक मैं, और जो दिख रहा है वो दूसरी मैं। तो देखने वाला है वो तो है पक्की में, और दिखने वाला है वो है कच्ची में, स्वरूप वाली में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालक बड़ा ज्ञानी है, व्यास जी महाराज भाव बनाते हैं, लेकिन ये बालक गर्भ को छोड़कर संसार में क्यों नहीं आता? गर्भ के अंदर से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी बाहर आने जाने के चक्कर में दुनिया मरी जा रही है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही तो संसार का आवागमन का चक्र है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी का नाम संसार। और मैं बाहर आऊंगा तो मुझे गर्भ से बाहर आते ही आपकी माया जकड़ लेगी। व्यास जी कहते माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं मायापति हूं। विष्णु के अवतार हैं और माया किसकी है? भगवान विष्णु की घरवाली। मैं मायापति, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और गीता में भगवान कहते हैं, देवी ओ शाम गुणमयी मम माया तुरतया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम करंचित। अर्जुन मेरी माया बड़ी दुष्टर है, लेकिन इस माया से पार जाने के लिए तुझे मेरी शरण में आना पड़ेगा। और जो भक्त भगवान की शरण हो जाता है, एक चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, कि सुखी मैंने जहां नीर लगा भगवान की माया ऐसी, और भक्त भगवान के शरण हो जाता है तो उनको माया सताती नहीं है। और माया संभव जगत हितम, इस माया ने संसार के संत मुनि ऋषियों को भी तक नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जी की 60,000 वर्ष की तपस्या मेनका नाम की अप्सरा ने आकर के बिगाड़ दी महाराज। ये माया ऐसी है। माया के डर के मारे विष्णु भगवान तो क्षीर सागर में जाके छुप गए, लेकिन वहां भी माया लक्ष्मी बन करके पहुंच गई। भोलेनाथ माया के त्यागी हैं, लेकिन वही माया पार्वती बनकर के साथ रहती हैं। यदा संभव जगत हितम, माया संसार को ठगने वाली है। वायदा किया माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समय के अनुसार गर्भ को छोड़ करके सुखदेव जी जब गर्भ से बाहर आए, तो आज अपने नार को कंधे पर डालकर, नार में ज्ञान, अपने ज्ञान को लेकर के सुखदेव जी झाड़ियों की तरफ चलते हैं। और जो व्यास जी माया की जिम्मेदारी ले रहे थे, आज वही व्यास जी स्वयं माया बनकर के सुखदेव के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। भागवत में को भाव भरा श्लोक आता है, यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेतत्रत्यं द्वीपायनो दरहि कातरया पुत्रेति तन्मया सर्वोपनेतो तम सर्वभूत हृदयं मनमानतोऽस्मि। श्लोक का भाव है, व्यास जी महाराज कहते हैं, हाँ पुत्र ठहर जाओ। संतान के लिए कुछ माँ बाप की भी तो उम्मीद होती है? 4 छोरी है जाए, हे भगवान एक डार दे दें तो कैसे रहे तो काई को नाम चलेगो नाम। और वो नाम चल भैया तुका बुका दे दो, पिताजी मरे बातें 13 दिना बात तो दाखला खर्च में नाम है जाए। संपत्ति को मालिक नहीं बजान, 13 दिनों को विश्वास ना है, नाम चलामतों का नाम है कटामतो है। मरने के बाद में बाप के नाम है कटामतो, मैं पड़ जा चला कांते रहो। लेकिन अगर कोई संस्कारी बालक होता,
संस्कारी बालक होता है जिसको धर्मपुत्र कहते हैं, वो बाप का नाम चलाता है। समाज में ऐसा कोई बालक कार्य कर दे कि बाप की गर्दन ऊंची रहे, और समाज में कोई बालक ऐसा काम कर दे कि बाप कभी नजर उठा के नहीं देख सके, तो ऐसी औलाद की आवश्यकता ही क्या है? औलाद तो वो चाहिए जिनके कारण कभी भी माँ बाप की बजाय आंखों में आंसू नहीं आए, वो औलाद होनी चाहिए। लेकिन आज माँ बाप की कोई कीमत जान ही नहीं पा रहे कि माँ बाप की कीमत होती क्या है। कैसे भी हो, लेकिन पुत्र के लिए माँ बाप और उसके माँ बाप ही होते हैं। महाराज संतान के लिए उम्मीद करते हैं। मुड़ करके एक जवाब दिया सुखदेव जी ने, पिताजी न जाने कितने जन्म मैं तुम्हारा पुत्र बना, न जाने कितने दिन तुम मेरे पुत्र बने। संसार में केवल शरीरों का संबंध है, आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता। लौट जाओ। और इस श्लोक में शब्द आया है तर माने वृक्ष। ज्ञानी लोग जड़ वस्तु से भी ज्ञान लेते हैं। व्यास जी को वृक्षों से ज्ञान मिला क्या? वृक्ष मानो ये बात कर रहे हो, अरे व्यास जी हमारी तरफ देखो, वृक्ष की संतान होती है फल। हमारी संतान फलों को दुनिया वाले ऊपर हाथ करके पकड़ करके तोड़ करके ले जाते हैं, और जहां हाथ लंबा करेंगे नहीं पहुंचे तो फिर क्या करते हैं? ईंट पत्थर मार मार के तोड़ के ले जाते हैं। हम कुछ नहीं कहते। इस प्रकार आप हमारी तरफ देखकर अपने एक पुत्र को जनता के कल्याण के लिए झाड़ियों में जाने दो ना। श्री राधे। जंगल में जाकर के सुखदेव महाराज समाधिस्थ होकर के बैठते हैं। समाधि 3 प्रकार की है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अथमा मूर्त पूजा, तीर्थ यात्रा धमा। उत्तम श्रेणी की समाधि वो है बिना प्रयास के अपने आप ही सहज भाव से लग जाए। दूसरी श्रेणी की समाधि वो है कि प्रयत्न करने पर लगे। और तीसरी श्रेणी की समाधि वो है कि कितना भी नेत्र बंद करके बैठ जाओ लेकिन मन भगवान के भजन में लगता ही नहीं। निर्विकल्प समाधि बैठ गए सुखदेव जी महाराज। इधर व्यास जी को लगा कि भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इस भागवत का प्रवचन कौन करे? क्यों? विद्यावताम भागवतम परीक्षा। भागवत में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। अगर मेरा पुत्र सुखदेव आ जाए तो वो ही इसका प्रवचन कर सकता है, क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है। आए कैसे? व्यास जी महाराज हवन क्रिया करते हैं, सेवक लोग संध्या वगैरह लाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। तो सेवकों ने कहा महाराज हम जंगल को जाते हैं ना तो हमें वहां पर डर लगता है, यानी भय लगता है। भागवत को अमर कथा तो कहते ही हैं, लेकिन भागवत का दूसरा नाम और है क्या? अभयत्व कथा, भय को दूर करने वाली कथा। कोई उपाय बता दो हमें डर ना लगे। व्यास जी ने भागवत के 10वें स्कंद का एक श्लोक बताया। जब तुम्हें डर लगे तो इस श्लोक का गायन शुरू कर देना। तो श्लोक क्या था? बराह पीड़ो नटवर बपो कर्णयो विभ्रदास कनकत संग बेजयंती मचमाला। ये श्लोक बताया। सेवक लोग जंगल में गए, डर लगने लगा, और जब इस श्लोक का गायन शुरू किया तो सेवकों ने इस श्लोक को वहां पर गाया जहां झाड़ियों में सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे थे। और इस श्लोक का भावार्थ सुखदेव जी के कानों में आया। भाव क्या है? वराह नाम संस्कृत में मोर पंख का है, आपीड़ नाम मस्तक का है,
मस्तक पर मोर पंख धारण किए हुए, गले में बैजंती माला, श्याम सुंदर की झांकी का भाव जैसे सुखदेव के कानों में आया। सुखदेव जी कहते हैं, वाह, श्याम सुंदर इतने सुंदर, हम तो अब तक बेकार के निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे रहे, अब तक का बेकार का समय चला गया। लेकिन भाव बनाते हमें कोई सुंदरता से लेना देना नहीं है। मुझे तो ठाकुर के स्वभाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठाकुर का स्वभाव कैसा है। सेवक लोगों ने दृश्य को देखा, आकर के व्यास जी को बताया, महाराज जब हमने जंगल में श्लोक का गायन किया तो एक जंगल के तपस्वी की समाधि खुल गई। व्यास जी समझ गए जंगल का तपस्वी कोई और नहीं हो सकता, मेरा पुत्र सुखदेव ही हो सकता है। तो वो कृष्ण के स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं, कृष्ण का स्वभाव क्या है। अब की बार दूसरा श्लोक बताया ठाकुर का स्वभाव क्या है। अहो बकीयम स्थल काल कोटम जिघांसयापायत वक्त्रसाद ले भेगतिं धातृच्युता मततुल्यं कंबा दयालु शरणं व्रजे, कंबा दयालु शरणं व्रजे में, कंबा दयालु शरणं व्रजे। अर्थ क्या है? अहो बकीयम, बकनाम पाखंड का है, बकनाम ढोंग का है, और बकनाम पूतना का है। पूतना अपने स्तनों से हलाहल विष लगाकर गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन मेरे ठाकुर के स्वभाव को देखो, उस जहर पिलाने वाली पूतना को ठाकुर ने वो गति दी जो अपनी माँ यशोदा को देनी चाहिए। काम तो वही कर रही है, मैया भी दूध पिलाती है, पूतना भी दूध पिला रही है, तो मुझे वही काम करना चाहिए। अर्थात भाव यह है कि भगवान की कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जटायु जी महाराज राम की गोद में थे और राम जी ने कहा, भैया महाराज दशरथ जी के मित्र हैं जटायु जी, आप इस वृतांत को मेरे पिताजी को जाकर मत बताना। इसका अर्थ ये हो गया कि जटायु जी वहीं जा रहे हैं जहां पर राम जी के पिताजी दशरथ जी गए हैं, तभी तो नहीं बताएंगे। जटायु जी ने कहा, तो फिर मैं नहीं बताऊं तो कौन बताएगा? राम जी के नेत्रों में लाल मां दौड़ उठी, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन आए। जटायु जी के चेहरे पर मुस्कान आई, वाह प्रभु, अब मुझे लगा आपके कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्यों? मेरे ऊपर कृपा की तो मैं भी स्वर्ग जा रहा हूं, रावण के ऊपर क्रोध करोगे तो रावण भी स्वर्ग जाएगा, मेरे ऊपर कृपा की तो मैं अकेला जा रहा हूं, और रावण के ऊपर क्रोध करोगे तो महाराज रावण तो परिवार के सहित आपके धाम को जाएगा। इसलिए लगता है कि आपके कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। अरे माँ गुस्सा में भी अगर बालक पर तमाचा लगाती है तो उसमें भी कृपा है, माँ का प्यार है। अब तुम्हें तो जा रहे हो कि ना जा रहे हो? हरि का नाम लेने खर्च क्या काम होता, हरि का नाम लेने खर्च क्या काम होता, हरि का नाम लेने खर्च क्या काम होता है, हरि का नाम
बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सेवक लोगों के द्वारा सुखदेव जी महाराज ने ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक भागवत के सुने, तब आप पूछा भैया तुम इतने सुंदर श्लोक कहां से सीख करके आए हो? सेवक लोगों ने कहा महाराज अभी तो आपने 2 ही श्लोक सुने हैं, अगर हमारे महाराज जी के पास चलोगे ना ऐसे ही श्लोक आपको 18,000 सुनने के लिए मिलेंगे। सेवकों के साथ में सुखदेव जी व्यास जी के पास में आए, पिता पुत्र का मिलन कराया, और जब तक सुखदेव जी ने भागवत पढ़ी तब तक तो पिताजी के पास रहे, और फिर सुखदेव जी वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी महाराज के पास गए। वेदांत 2 साल में ही डिग्री प्राप्त हो जाए वेदांत की, है? लेकिन चारों वेदों के शोधन करने में 16 साल और 4 साल वेदांत में 20 साल का अनुभव हो या अध्ययन हो, वो वेदांत का अधिकारी है। वेदांत सुखदेव संत है, पूर्ण ज्ञानी है, और पूर्ण ज्ञानी कभी अपने में एहसास नहीं कराता कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ हूं। और 2-4 चौपाई 10-5 श्लोक हम जैसे याद कर ले तो आजा सत्संग नहीं कर ले।
बहन बेटी जल भरने के लिए पहले कुआं पर जाती थी ना, और पानी का गढ़ा भर के मुंह तक बराबर भर के सर के ऊपर रख करके लाती, दोनों हाथ छोड़ करके मस्त। तुम ये नहीं बता सकते इस गढ़ा भरा हुआ है या खाली है। क्यों? मुंह तक बराबर भरा हुआ है। और आदि करसिया भले दो आदम तो जटाए ले, लेकिन तो हिलेगी। हिलेगी। क्यों जो कह रहे मेरे अंदर कछु हतो है, मैं कछु जानता हूं। सुखदेव पूर्ण ज्ञान नहीं है, एहसास नहीं होने देते। और वास्तव में वही संत है कौन? जिसने अपने मान सम्मान को त्याग दिया है। एक राजा ने अपने सेवकों से कहा, बोले हमारे इस राज्य में जाओ तो मरे हुए संत ढूंढ के लाओ। अब बिना सूचना कहा पता लगे संत कहां मर गए। संतन के पास कुटिया पे जाए और पूछे महाराज तुम जिंदे हो कि मर गए हो? महात्मा कहते फूट गई है का? वो तो जिंदे। अब मरे हुए संत कैसे ले जाए? अब महाराज जब निकल करके सेवक आ रहे थे एक आश्रम पर, आपके जैसे आश्रम हो यहाँ, संत लोग अनुभवी होते हैं तो लक्षण प्रमाण से पहचान जाते हैं, दिल की बात चेहरे पर आ जाती है। उन राजा के सेवकों का चेहरा उदास देखा, बोले भाई उदास क्यों, क्या बात है? बोले क्या बताएं महाराज, हमारे राजा ने ये कहा है कि 2 मरे हुए संत लेके आओ। वो महात्मा समझ के बोले हम ही मरे भाई, चलो हम चल रहे हैं। अब उनने आश्चर्य है, चल रहे बात कर रहे तो ये मर कैसे गए? अरे तुम ले चलो हम चलते हैं। महात्माओं को राजा के पास में ला करके खड़ा किया, बोले महाराज ये मरे हुए संत हैं। राजा ने गुस्सा में आकर कहा पागल है, मरे हुए हैं तो जिंदे हैं, भगाओ इनको। और गुस्से में आकर के महात्मा को फटकार लगा दी और भगा दिया। महल से 100-200 मीटर दूर निकल गए। वो मां सेवकों से कहा भाई इनको वापस करके लाओ। दोबारा बुलाया, फिर खड़े हुए दरबार में, फिर फटकार लगाई। 3 बार बुलाए, तीनों बार फटकार लगाई, लेकिन महात्माओं ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, चले गए। अब राजा को लगा के 4थी बार बुलाए और महात्माओं के चरणों में राजा साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, महाराज अब मैं समझ गया आप मरे हुए हो। क्यों? जिसने अपने मान सम्मान को मार दिया वही तो मरा हुआ संत है, जो इच्छा नहीं करता, मान सम्मान की इच्छा नहीं करे। और जो मान सम्मान की इच्छा करता है वो हमारे दादा गुरु कहा करते हैं कि वो मान सम्मान के लायक ही नहीं है। अनिच्छित आवत भर आई। जिस वस्तु की इच्छा करोगे वो दूर भागती जाएगी, और जिसकी इच्छा न करके आप छोड़ दो वो अपने पास आएगी। जैसे सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में, और सूर्य की तरफ आप अपना मुंह करके खड़े हो जाओ तो हमारी छाया किधर होगी? पश्चिम को पीठ के पीछे। और अपनी छाया को तुम पकड़ने के लिए दौड़ो, छाया तो हमारी है, हाथ आ जाएगी? नहीं आएगी। और भागते भागते परेशान हो जाओ तो फिर छाया से ये कहो अब तेरी इच्छा हो जान तू जा, मैं तो लौट के जा रहा हूं। जब तुम लौट के आओगे तो पीछे पीछे नहीं आवेगी का? पीछे आएगी। जिससे तुम मुंह मोड़ लोगे वो तुम्हारे पास जबरदस्ती आएगी। संत लोग मरे हुए होते हैं, और जहां जितने बैठे हैं ना वो सब मरे हुए हैं। भाई सावन को कहां रखते हैं? सावनदानी रखते हैं ना, मसालदानी। और जेठ मास से 4 मास से हम तो में घुस जाते हैं मच्छरदानी। अब तो मच्छर न की, लेकिन आदमी सो रहे। मच्छर न की तो आइए मच्छरदानी, सो रहे आदमी, रह रहे मृतलोक में। मृतलोक में तो रह रहे, तो जिंदन के लोग तो उतना है जहां में रह रहे का तो ही तो मृतलोक है। कबीरदास कहते हैं हमने मुर्दों का बाजार देखा। बाजार में तो भीड़ होती है, और ये संसार ही मुर्दों का बाजार है। जैसे किसी मुर्दे को लेकर के जाते हैं शमशान लेके जाते हैं,
तो कहते हैं कि एक मुर्दे को दूसरे मुर्दे ले जा रहे हैं। क्यों? तो बताते हैं कि आज जो मर गया है वर्तमान में, ये भूतकाल में जिंदा था और वर्तमान का मरा हुआ। भूतकाल का जिंदा, वर्तमान का मुर्दा, और जो ले जा रहे हैं वो वर्तमान के जिंदे और भविष्य के मुर्दे हैं। मरना से बनने चाहे 4 दिन पीछे, चाहे 4 दिन पहले मुर्दे को बचा। मेरे कहने का भाव यह है, संत अपने मान सम्मान को त्याग देते तो मरे हुए होते हैं। और मरे हुए कौन है? गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं, चौपाई के द्वारा बताऊंगा। जिन हरे भगत जय हो हृदय नहीं यहां तक रहा भागवत जी का प्रसंग। भागवत की रचना कैसे हुई, भागवत के प्रवक्ता का भी उद्धार प्राकट्य हो गया है। अब भागवत कथा के आधार कौन है? परीक्षित जी महाराज। इन परीक्षित का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है, तो भागवत संक्षिप्त कथा महाभारत की मूल कथा बताते हैं, उसमें परीक्षित का प्रादुर्भाव होगा। यदा मृते वीरेशतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविदप्रतारतिमर्षे भग्नोरदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृते कौरव शृंगियानो, महाभारत के युद्ध में ब्रकोदर नाम भीम का है, यानी 100 कौरवों को अकेले भीम ने ही मारा। युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली। उसी अवसर पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जो दुर्योधन का मित्र है वो आया और दुखी दुर्योधन को देखा, कहा भैया तुम्हारी दशा किसने की है? दुर्योधन ने दुखित होकर के कहा, हम 100 भाइयों को अकेले भीम ने मारा है। बस उसी समय अश्वत्थामा ने संकल्प किया कि अब मैं भी 5 पांडवों को मिटा के रख दूंगा। अश्वत्थामा के संकल्प को जब भगवान कृष्ण ने सुना, लेकिन 5 पांडव कन्हैया ने कुंती से युद्ध करने के लिए उधार मांगे हैं, और उधार का अर्थ होता है कि कोई वस्तु तुम उधार मांगो तो उसको वापस करना पड़ता है। भगवान जानते हैं मैंने 5 पांडवों को कुंती बुआ से उधार मांगा है। एक कथा आती है, कुंती जानती है युद्ध की जड़ है कृष्ण। अगर कृष्ण चाहे तो युद्ध हो, ना चाहे तो नहीं हो। एक दिन एकांत में कुंती ने भगवान से कहा, कन्हैया कहां कौरवों की विशाल सेना, कहां मेरे 5 पांडव? मुझे लगता है इस युद्ध में मेरे पुत्रों की पार नहीं पड़ेगी, तो मैं चाहती हूं तुम इस युद्ध को मत होने दो। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ ये कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, तो ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस युद्ध को करने के लिए मैं तेरे 5 पुत्रों को तुझसे उधार मांग रहा हूं, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तेरे 5 पांडवों को ज्यों का त्यों वापस देके चला जाऊंगा। कुंती को दिए हुए वचन को भगवान अभी पूरा नहीं कर पाए, बीच में अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया, 5 पांडवों को मिटा करके रख दूंगा। रात्रि में भगवान पांडवों के पास में आते हैं,
और रात्रि में कहा चलो भैया आज की रात्रि में गंगा स्नान करने का बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। पांडव ऐसे भक्त हैं, भगवान से कोई कुतर्क नहीं करते हैं। उसी समय तैयार होकर तर्क नहीं की, पांचों पांडव द्रौपदी गंगा स्नान करने निकल जाते हैं। शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए, पांचों पांडवों के 5 पुत्र, और महाभारत में उनके नाम दिए हैं प्रतिबिंध्य, सुत सोम, शतानेक, श्रुतसेन, सुतकर्मा। 5 पुत्र द्रौपदी के हैं। अश्वत्थामा रात्रि में आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव जानकर पांचों के मस्तक उड़ा दिए। गंगा स्नान करने के बाद लौटने के बाद में आकर जब द्रौपदी ने 5 पुत्रों को मरणासन अवस्था में देखा, द्रौपदी कर्ण क्रंदन करती है। जिस मैया का एक बालक मारा जाता है उस मां के हृदय की क्या दशा होती है, और जिसके एक साथ 5 बालक मार दिए गए हो उस मां को सांत्वना कौन दे सकता है भैया। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरे परते भगवान द्रौपदी को समझाते हैं, देवी द्रौपदी ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी के द्वारा मारा जाता है। जीव अपने कर्म से आता है, अपने कर्म के अनुसार ही चला जाता है। कर्मणा जायन्ते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। सुख दुख जो कुछ मिलता है अपने कर्म के अनुसार मिलता है। और मेरी बहन बेटी भैयाओ, पिता पुत्र भैयाओ, अगर पड़ोसी से कोई परेशानी तुम्हें हो रही है तो पड़ोसी का दोष नहीं है, दोष तो हमारे भाग्य का है। हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो हमें भुगतना पड़ेगा। द्रौपदी को तो समझाया और भगवान ने अर्जुन को उकसाया। अर्जुन 5 पुत्रों को मारने वाला बैरी अश्वत्थामा तुम्हारे सामने खड़ा है, अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला क्यों नहीं ले लेते। महाराज रथ पर सवार करके अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करवाते जा रहे हैं। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर सुदूर जंगल में जाकर घबरा करके अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र को आते देखकर अर्जुन कृष्ण को याद करते हैं। पांडवों पर जब जब संकट आता है वो भगवान को ही याद करते हैं। मानस में 2 पिटे, एक सुग्रीव एक विभीषण। काम आगे श्री राधे 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 राधे। इस प्रकार गणेश जी महाराज के द्वारा व्यास जी ने भागवत की रचना करवाई। इसके प्रवक्ता कौन हुए? प्रथम प्रवक्ता सुखदेव जी महाराज। प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कैलाश सुखदेव में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ मां पार्वती विराजमान हैं, और भोलेनाथ मां पार्वती के पति हैं। और ऐसे पति हैं कैसे? या तो हमसे कोई राम कथा सुनो या हमें राम कथा सुनाओ। बस बाबा की यही धारणा है, राम कथा मैं सुन लूं और भगवत गांव के लोगों की कथा सुन लें, और कोई फालतू बात लेकर के आवे तो आई एम बिजी,
अपने पास में समय ही नहीं है। समय नहीं, फालतू बात जब होते तो समाधि लगा करके बैठ जाते। अब नारद जी महाराज को लगा कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र की तरफ चलो। नारद जी, नारद का अर्थ क्या है? नारद के 3 अर्थ होते हैं, 3। रद्द माने दांत के भी है ना, रद्द। और भगवान के भक्तों में नारद ऐसे भक्त हैं, दूध मुहा बालक होता है ना, दूध पीता है माता, ऐसे भक्तों में गिने जाते हैं, दूध मुहा बालक की तरह नारद। और नारद का एक अर्थ होता है नारम अज्ञानम धत खंडती इति नारद। सूत्र कहता है कि जो नार माने ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के अज्ञान को नष्ट कर दे, उन्हें कहते हैं नारद। और तीसरा नारद, जिनकी बात कहीं फेल नहीं होती हो। देवताओं के पक्ष में जाएं, वेलकम नारद जी। निशाचरों के पक्ष में जाएं, वेलकम नारद जी। और नारद को एक अर्थ जी और है, दो तरफ खाए पी के लड़ाई करवा दे, वही को नाम है नारद। जाके मुंह पे जा किसी और वाह के मुंह पे वाह किसी। भागवत में तो एक नारद है, एक मोहल्ला में 10-10 मिलेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और अब जय काम है, अगर नात रिश्तेदारी तो फोन आवे, भला दना है कि घूम जाओ, अब मैं डोल व फिर बंद कर दो। नात दाई को तो बंद कर दो, लेकिन समाज को भी डोल व फिर बंद ना करो। क्यों ना करो? मृगा की तरह पूरो दिल भागो दिल, और भागना ही चाहे तो तू फिर मन से भागे। सबरी रात जागे और घर के न क्यों गारी दे, बुढ़ापे में खांसी ना सुगंध रही। और बालक तो मर गो का मैं सीधे पे ले ने गरम पानी दे दे। सबरी रात जागे और घर के न क्यों गारी दे, जागना ही चाहे तो हर से जागे। भाईचारे और नातेदारी क्यों त्याग दें, त्याग नहीं चाहे तो मसला को त्याग। कहे तो गुरुदेव बस्ती में लगाई आग, आग दे बुरे कर्मन में आग दे हो। बस्ती में आग लगाई, कहा आग लगाई? लाला मैं सुबह सुबह से खेत की तरफ गई हूँ, फला में आदमी ने वो 5-7 दिन पहले गाय छोड़ दी है ना, उतरे खेत में चल रही। मैंने बातें आए कहीं के बाद गाय पकड़ लेना, बहुत बड़ा आदमी है। माँ ने बहुत कहा वो क्या करे, तू ऐसा लगे कि ना आगे बीड़ी जलावे का जी माचिस की आवश्यकता है। मैंने कल बताया था, महाराज जी को बताया कि अब उन सांपों के मुकद्दर में वो जहर नहीं है जो आदमी की वाणी में जहर पैदा हो गया है। सांप का खाया हुआ चढ़ा हुआ जहर मंत्रों के द्वारा उतर जाता है, लेकिन व्यक्ति की वाणी का जो विष है ना, जहर है ना, वो जिंदगी में कभी उतरता नहीं है। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर आते हैं। मैया पार्वती को देखा, समाधि में भोलेनाथ बैठे, प्रणाम किया, मैया प्रणाम। और प्रणाम करके अब नारद जी अपने मन की बात कहना चाहते, पर नारद जी कोई पूछ ही ना रहे। कहा हुआ अपने मन की बात कहनी हो और कोई पूछे नहीं तो फिर कहा हो, तो मालूम है पेट फूल वो शुरू हो जाता है जी। पूछ रही ना है, हमें कैसे बतानी पड़े, कोई बहाना तो चाहिए। अब नारद जी को बहाना क्या चाहिए? मैया दुनिया के बनावटी प्रेम देख के बड़ा परेशान। बात कर रहे हैं कैलाश पर, बात कर रही है दुनिया की। मैया ने कहा दुनिया की बात क्यों कर रहे हो, या दुनिया थोड़ी, यहाँ तो हम और भोलेनाथ दोनों रहते हैं। तुरंत नारद जी को मौका मिला, हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, भोलेनाथ तुमसे भी सच्चा प्रेम नहीं करते। मैया ने कहा क्या बात करते हो? कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, मंत्र गुप्त रखा जाता है। गुरुदेव जो मंत्र किसी को देते हैं उसको गुप्त रखते हैं। क्यों? जो चीज छुपा के रखी जाती है उसकी वृद्धि होती है।
और जिस चीज को हम उजागर करते हैं उसका विनाश होता है। विनाश होता है, क्योंकि वाणी के देवता अग्नि है। इस वाणी से हम अपने पुण्यों का बखान करेंगे तो पुण्य जल जाएंगे, और पापों का बखान करेंगे तो पाप भी जल जाएंगे। जिसको उजागर करते हैं, आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, अगर किसी से भूल बस कोई गाय मारी जाती है, कोई गाय को मार देता है तो उसे क्या कहते हैं, सारे गांव मांगने पड़ेंगे, पैदल गंगा जी स्नान करने जाना पड़ेगा। और वही आदमी गांव के बाहर खड़ा होकर के चिल्लाता है, मोती गैया मर गई है, मर गई है। क्यों? पाप का बखान कर रहा है, अपने पाप को बांट रहा है, तो पाप जलेगा। और पुण्यों का बखान करेंगे तो हम एकादशी अमावस्या को वृंदावन जाता है, महीना में एक दिन बात डायरी में नोट कर लेते हैं। क्यों? जब मर जाएंगे तो नाती बेटा या डायरी पढ़ेंगे कहना है, बाबा जाओ करते पुण्य लिख रहे हैं। और 29 दिना में जो कुछ हरों का भाई कोई लिखा पड़ी नहीं है, कोई लिखा पड़ी ना कि क्या करे 29 दिना। अरे मंत्र जो बताया छे गुप्त रखते, वो मंत्र भी आकर के मुझे बता दिया, और तुम कह रहे हो कि भोलेनाथ सच्चा प्रेम नहीं करते। मंत्र तो बता दिया, लेकिन उनके गले में जो माला पड़ी है ये किसके लिए बताया? मैया को लगा जीवात सही है, जो तुम आज तक बताई ना, आज तक ना बताई कि जमाला कौन की है, काई की है। बोल जमाला आपके मुंडन की है। आपको इतने बार मरना पड़ा है, शंकर इतना प्रेम करते हैं कि मरने के बाद में उस मुंड को काट कर माला में पुरो लेते हैं। और मैया शंकर जी अमर कथा जाने, अगर शंकर जी अमर कथा जानते और तुम्हें अमर कथा सुना देते तो क्या आपको बार बार मरना पड़ता? नहीं तो अमर कथा कोई और कथा नहीं है, भगवान की जितनी कथा है वो सारी अमर कथाएं, अमर कथा है। बर्फ के पहाड़ पर नारद जी आग लगाएंगे, भोलेनाथ समाधि से जागे और मैया पार्वती के चेहरे को उदास देखा, टेंशन में देखा, तो तुरंत शंकर जी बोले, पार्वती मेरी अनुपस्थिति में तेरे पास कहीं नारद तो ना आएगो कि तू उदास बैठी। मैया ने कहा घर में कोई बात हो तो नारद को बीच में लेते हो, नारद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ नारद जी आए थे और वो ये कह रहे तुम अमर कथा जानते हो, तुमने अमर कथा मुझे आज तक नहीं सुनाई। शंकर जी कहते हैं पार्वती अमर कथा तो अधिकारियों को सुनाई जाती है, अनाधिकारियों को नहीं सुनाई जाती। और इसके अधिकारी कौन होते हैं? राम कथा के यही अधिकारी दो प्रकार के होते हैं, ज्ञान मार्ग के अधिकारी और भक्ति मार्ग के अधिकारी। भक्ति मार्ग के अधिकारी होते हैं, ज्ञान की 3 श्रेणियां होती है, कर्म, उपासना, ज्ञान। पहले कर्म करें फिर उपासना करें, उपासना में कोई मंत्र लें, गुरु बनाएं, और तीसरी सिद्धि ज्ञान की होती है। लेकिन हमने 2 सिद्धि को छोड़ दिया, ना तो कोई कर्म किया, ना कोई उपासना की, ना कोई मंत्र लिया, ना कोई गुरु बनाए, सीधे शास्त्र के पन्ना पलट पलट के है गए अहम आस्मी ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जरूरी नहीं है, कहते लोग ग्रंथ पढ़ लिया गुरु बना लिया, लेकिन ग्रंथ को कहते हैं पुस्तक, इंग्लिश में कहते हैं बुक, पुस्तक। लेकिन पुस्तक को हम ऐसे नहीं पढ़ पाते कि ये पहुंचा दे उस तक। ग्रंथ को उस तरीका से नहीं पढ़ पाते हैं कि उस तक पहुंचा दे। उस तक पहुंचने के बाद में फिर पुस्तक पढ़े, शोधन करके पुस्तक को पढ़े, की आवश्यकता ही नहीं है, फिर आवश्यकता नहीं है। महाराज ने अब तो कथा सुनो जी, लेकिन पार्वती को जो जन्म मिला पहले कौन थी? सती। सावधान होकर वह शंका हो गई, कहा अपने पति के इष्टदेव में क्या ये वही राम है
जिन्हें कि मैं कुंभ के ऋषि की कथा सुन करके यहाँ पे रो रहे हैं। सावधानी पूर्वक कथा सुनूंगी आज, कोई गलती नहीं हो जाए। महाराज शंकर के गले में भुजगेंद्र हारम, गले में सर्पों का हार, कानों में बिच्छुओं के कुंडल, ये सब उतार के एक चंदनबाड़ी कहते हैं वहां पर इनको छोड़ दिया गया। क्यों? अगर अमर कथा इन्होंने भी सुन ली तो ये भी अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। और नंदी को पहलगाम पड़ता है जहाँ पर पार्वती कथा सुनाई, उसके दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया। प्रथम वक्ता राम कथा के भोले बाबा, प्रथम श्रोता मां पार्वती है। कथा हो रही है, पार्वती ओंकार दे रही है, हाँ महाराज, हाँ महाराज, आगे कहो। लेकिन जो जिज्ञासु श्रोता बनकर के बैठते हैं ना, उनकी समझ में आता भी है। और जो परीक्षा के तौर पर बैठते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। कथा कहते कहते, राम कथा कहते कहते, हुंकार देते देते राम जी के वनवास तक मैया पार्वती ने कथा को ध्यान से सुना। और भोलेनाथ ने कहा था, देखो यहाँ कोई अनाधिकारी व्यक्ति आसपास तो नहीं, हमारी कथा को सुन जाओ। लेकिन एक वृक्ष की डाल पर मैया को तोता दिखाई दिया, सड़ा हुआ तोता, जब अंडा जैसा दिखाई दिया, बर्फीली हवा में अंडा चटक गया, उसमें जीव प्रकट हो गया और उसने पार्वती के साथ राम कथा को सुनना आरंभ किया। अब मैया को नींद आना शुरू होता है। ये नींद क्यों आती है? सुना है राम कथा में जब राम जी ने लंका के युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण को मार दिया, और कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और एक दिन के लिए जागता। कुंभकर्ण को मार दिया तो मित्रा राम जी के पास गई और कहा, महाराज जैसे तैसे दुनिया में मैंने एक पति बनाया और उसको भी तुमने मार दिया। अब मैं तुमसे अपने पति की मृत्यु का बदला लूंगी। राम ने कहा, तुम क्या बदला लोगे? निद्रा ने कहा, जहां भी आपकी कथा होगी वहां जाकर अपना डेरा डाल दूंगी। राम जी कहते हैं, तुम अपना काम करना और भक्त अपना काम करेंगे। क्या? जब जब नींद का आना शुरू होता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम कथा सुंदर करता संशय तिहग उड़ावन हारी। राम जी ने कहा, तुम अपना काम करना, मेरे भक्त लोग ताली बजा करके कीर्तन करना शुरू कर देंगे तो निद्रा पांडाल से दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और नींद क्यों आती है? तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाय, और काऊ कारण बस अगर आयु वे सुनवे तो कैसो बैठे लड़ मरे के उठ घर को जाए। के तो आए कि सो जाएंगे और सोंगे तो फिर पड़ोसी देखेंगे, गाने उस तरह के यही बात में लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तू ही सुन ले, हम चले जाते हैं घर को। पूर्व जन्मों के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार से ही कथा सुन पाते हैं। भाई लिया का अच्छा महाराज, मैया को नींद आना शुरू हुआ और तोते के बालक ने प्रकट होकर के भौंकना देना शुरू किया। वनवास में से रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो चुका है। पंचवटी से सीता का हरण करके रावण अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी को पधराया। इधर राम लक्ष्मण सीता की खोज करके सबरी के आश्रम पर सुग्रीव से मित्रता बांधव सेना लेकर के सागर के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर गोस्वामी जी के दोहा लिखते हैं, से
दोहे का भाव समझें। सेतु गंत भई भीड़ अटे, कल यहाँ